रात के करीब 2 बजे थे। गांव की सुनसान गलियों में कुत्ते भी भौंकना छोड़ चुके थे। हवा साकित थी, जैसे वक्त थम गया हो। पुराने बरगद के दरख्त के नीचे लालटेन की मध्यम रोशनी झूल रही थी। इस रोशनी में सिर्फ एक साया हिल रहा था। मैंने पहली बार इस साये को तब देखा जब मैं चक्की से आटा पिसवाकर वापस आ रहा था। दूर से लगा जैसे कोई औरत सफेद कपड़ों में खड़ी हो, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा तो रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत के कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरे हाथों से आटे की बोरी गिर गई। मैंने नजरें दूसरी तरफ कर लीं, मगर दिल की धड़कन काबू में न थी। जब दोबारा नजर डाली तो वो औरत मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। अचानक उसने हल्की हंसी हंसी, ऐसी आवाज जैसे कोई कब्र के अंदर से हंस रहा हो। मैं भागने के लिए मुड़ा तो पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, बिलाल। मेरी टांगें जमीन में जमी रह गईं। मैं जानता था इस वक्त पीछे देखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, मगर आवाज मुसलसल करीब आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके दौड़ लगा दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। गांव की सुनसान गलियों में मेरे कदमों की चाप गूंज रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि मेरी आवाज के साथ साथ एक और कदमों की चाप भी सुनाई दे रही थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न थी, मगर मैं जानता था कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। अचानक हवा का एक झोंका आया, इतना ठंडा जैसे बर्फ किसी ने जिस्म पर रख दी हो। मेरा सांस रुक सा गया। मैं गांव के बड़े कुएं के पास पहुंचा। वो कुआं बरसों से खुश्क पड़ा था। पुराने लोग कहा करते थे कि उसमें किसी जमाने में एक छाया कैद की गई थी। मेरे कदम खुद रुक गए, जैसे कोई नादीदा ताकत मुझे वहीं रोक रही हो। पसीने की बूंदें माथे से बह रही थीं। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल छा गए थे, चांद की रोशनी भी बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। तभी मेरे कानों में वही खौफनाक हंसी फिर गूंजी, इस बार करीब, बहुत करीब। हाँ, 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 बिलाल, तुम भाग क्यों रहे हो? मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। आवाज औरत की थी, मगर उसमें ऐसा गूंज था जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए, मगर आवाज दिल के अंदर तक उतर रही थी। मैं भागने के लिए दोबारा मुड़ा तो अचानक मेरे सामने वही औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नजर आ रहा था। वो खूबसूरत भी थी और खौफनाक भी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। बिलाल, उसने मध्यम आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे खानदान ने मेरे साथ क्या किया था? मेरे कदम जमीन में धंस गए। मैं हकलाया, तब तुम कौन हो? वो हंसने लगी। इस बार उसकी हंसी के साथ फिजा में अजीब शोर फैल गया, जैसे सारा गांव बेदार होकर कराह रहा हो। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे दादा ने इस कुएं में कैद किया था। मैं वो हूं जो तुम्हारे खून का हिसाब लेने आई है। मेरी रूह कांप गई। अचानक मुझे अपने दादा के किस्से याद आने लगे, जो अक्सर गांव वाले दबे लफ्जों में सुनाया करते थे, मगर कभी किसी ने खुलकर कुछ नहीं बताया था। औरत आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरती हुई मेरे करीब आने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर मेरे कदम जैसे बांध दिए गए हों। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और स्याह थीं, जैसे जली हुई लकड़ी। और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, अचानक कुएं के अंदर से एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। ऐसी चीख जिसने रात की खामोशी को चीर कर रख दिया। मैंने होश संभाला और पूरे जोर से दौड़ लगा दी। इस बार मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत भी ना कर सका। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, वही आवाज फिर कानों में गूंजी, बिलाल, अब तुम बच नहीं सकते। ये तो बस आगाज है। घर के दरवाजे में दाखिल होते ही मैंने उसे जोर से बंद कर दिया। मेरा सांस फूला हुआ था, जैसे मैं घंटों दौड़ता रहा हूं। पसीने से मेरा जिस्म शराबोर था और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं अपने सीने के अंदर उसकी गूंज सुन रहा था। अम्मी कमरे के दरवाजे से निकलीं। उनके चेहरे पर हैरानी और परेशानी थी। बिलाल, ये क्या हाल बना रखा है? रात के इस पहर कहाँ थे? मैं हकलाया, अम्मी, बाहर। कोई औरत? नहीं नहीं, साया था। मेरे लफ्जों पर अम्मी का चेहरा सख्त हो गया। वो जल्दी से आगे बढ़ीं और मेरे मुंह पर हाथ रखा। चुप, ऐसी बातें घर के अंदर नहीं करते। उनकी आंखों में खौफ की झलक मैंने पहली बार देखी थी। ऐसा खौफ जो मेरे खौफ से भी ज्यादा गहरा था। रात गहरी हो चुकी थी।
मैं अपने कमरे में लेट गया, मगर नींद का दूर दूर तक नाम ओ निशान नहीं था। कानों में वो औरत की आवाज अब भी गूंज रही थी। बिलाल, अब तुम बच नहीं सकते। मैंने करवट बदली। कमरे के कोने में रखा आईना मेरी नजर में आया, मगर अजीब बात यह थी कि आईने में मुझे अपना अक्स नजर ही नहीं आ रहा था। कमरा तो वैसा ही था, मगर मेरा वजूद गायब था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक आईने के अंदर धुंध सा उतरने लगा, और फिर वही औरत सफेद लिबास में आईने के अंदर खड़ी नजर आई। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट खेल रही थी। मैं कह चुकी हूं बिलाल, तुम मुझसे नहीं बच सकते। मेरे जिस्म पर कंपकंपी तारी हो गई। मैंने चादर अपने ऊपर खींच ली, मगर कानों के करीब किसी के सरगोशी करने की आवाज आने लगी। ये घर तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारा खानदान मेरा मकरूज है। इसी लम्हे कमरे की लाइट खुद ब खुद बुझ गई। अंधेरा ऐसा छा गया जैसे रोशनी कभी थी ही नहीं। मैंने मोबाइल उठाया ताकि रोशनी करूं, मगर उसकी स्क्रीन भी स्याह हो चुकी थी। फिर दरवाजे पर हल्की सी चाप हुई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता नाखून रगड़ रहा हो। खर खर खर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई जोर लगाकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अल्लाह का नाम लेकर आंखें बंद कर लीं, मगर आवाज रुकने के बजाय और बढ़ गई। अचानक दरवाजा जोर से खुला। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। वो औरत थी, मगर अब उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखें खाली खोखली, जैसे अंधेरा अंदर समा गया हो। मुंह कान तक फटा हुआ और दांत खून से भरे हुए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं बिस्तर पर दबक गया। मेरे कानों में उसकी सरगोशी अब साफ सुनाई दे रही थी। बिलाल, अब तुम्हारे खून की बारी है। वो मेरा गला पकड़ने को झुकी ही थी कि अचानक कमरे की खिड़की से अजान की आवाज आने लगी। करीब की मस्जिद से फज्र की अजान शुरू हो गई थी। औरत के चेहरे पर वहशत छा गई। वो जोर से चीखी और एक धुएं के बादल की तरह गायब हो गई। मैं हांफता हुआ बिस्तर पर गिर गया, मगर दिल में एक खौफनाक एहसास उतर चुका था। ये सब खत्म नहीं हुआ। ये तो महज शुरुआत थी। फजर की अजान ने मेरी जान बचा ली थी, मगर खौफ खत्म नहीं हुआ था। सुबह होते ही मैं सीधा दादा के कमरे में गया। वो बरसों से बिस्तर पर थे, कमजोर और खामोश, मगर उनकी आंखों में एक ऐसा बोझ छुपा था जो शायद पूरी जिंदगी उन्हें तंग करता रहा। दादा, कल रात वो औरत मेरे सामने आई थी। वो कह रही थी कि हमारे खानदान ने उसके साथ जुल्म किया था। ये सुनते ही दादा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने बमुश्किल सर उठाया और मेरे करीब आने का इशारा किया। उनकी आंखों में खौफ और पछतावे की ऐसी झलक थी कि मेरा दिल कांप गया। दादा ने लरजती आवाज में कहा, बाला, वो औरत इंसान नहीं रही। उसका नाम जहरा था। तुम्हारे पैदा होने से बहुत पहले वो इस गांव की सबसे हसीन लड़की थी। दादा ने एक लंबा सांस लिया और कहानी शुरू की। जहरा के हुस्न की वजह से पूरा गांव दीवाना था, मगर उसके साथ एक जुल्म हुआ। गांव के कुछ बासर लोगों ने उस पर जादू टोना का इल्जाम लगाकर उसे चौराहे पर सबके सामने जलील किया। किसी ने उसकी बात ना सुनी। वो रोती रही, चीखती रही कि वो बेगुनाह है, मगर लोग पत्थर मारते रहे और दादा की आवाज भरा गई। उस दिन मैं भी हुजूम का हिस्सा था बाला। मैंने भी अपने हाथों से उस पर मिट्टी फेंकी थी। वो रोते रोते बद्दुआ दे गई कि ये जुल्म कभी माफ नहीं होगा। मैं सख्ते में था। मगर दादा, उसका हमारे खानदान से क्या ताल्लुक? दादा ने आंखें बंद कीं। जहरा आखिरी बार कुएं के पास गई। उसने वहां छलांग लगा दी, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो हर उस नस्ल का खून पिएगी जो उसके खिलाफ खड़ी हुई। बाला, हमारे खानदान का नाम भी उसकी फहरिस्त में शामिल है। मेरे अंदर खौफ और गुस्सा दोनों भर गए। यानी ये अजाब हम पर इसीलिए आया है? दादा ने कमजोर हाथ मेरे सर पर रखा। हाँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से उसकी मौत देखी थी, मगर मौत के बाद वो और ताकतवर हो गई। उसे लोग छाया कहते हैं, और अब वो तुम्हारे पीछे है क्योंकि तुम मेरी नस्ल के आखिरी चिराग हो। मेरी आंखों के सामने कल रात के मनाजिर फिर से जिंदा हो गए। जहरा का खौफनाक चेहरा, उसकी आवाज, उसकी सुर्ख आंखें। मैंने हिम्मत करके कहा, दादा, फिर उससे बचने का कोई रास्ता तो होगा? दादा की आंखों से आंसू बह निकले। रास्ता है, मगर वो आसान नहीं। तुम्हें उस कुएं के पास जाना होगा जहां जहरा ने अपनी जान दी थी।
वहां एक राज दफन है जो शायद तुम्हें बचा सके, मगर याद रखना हर कदम पर मौत तुम्हारे साथ होगी। दादा की बात खत्म हुई तो कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। खिड़की के पर्दे हिलने लगे, हालांकि हवा का कोई झोंका नहीं था। और फिर कमरे की दीवार पर साए बनने लगे। एक औरत का साया, जिसकी उंगलियां लंबी और खौफनाक थीं। दादा की आंखें फट गईं। वो कांपती आवाज में बोले, वो आ गई। जहरा को पता चल गया है कि हमने उसका राज छेड़ दिया है। दादे की आवाज कमरे में आखिरी बार गूंजी थी। जहरा को सब खबर हो गई है। मैंने कांपते हुए उनकी तरफ देखा। उनके होंठ कुछ और कहना चाहते थे, मगर वो बेहोश हो गए। कमरे में अजीब सी बोझिल खामोशी छा गई। दीवारों पर वो साया अब भी लहरा रहा था, जैसे किसी नामलूम ताकत ने कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अगर मुझे बचना है तो उस कुएं तक जाना होगा जहां जहरा ने अपनी जान दी थी। रात भर मैं नींद की एक लम्हा भी ना सो सका। हर बार आंखें बंद करता तो वही सुर्ख आंखें और खौफनाक मुस्कुराहट सामने आ जाती। आखिरकार मैंने तहैया किया कि फजर के बाद निकलूंगा। सुबह होते ही मैंने चादर ओढ़ी और आहिस्ता से घर से बाहर निकला। गांव की गलियां सुनसान थीं। परिंदों की आवाजें भी अजीब तरह की लग रही थीं, जैसे वो भी किसी आने वाले तूफान से खौफजदा हों। मैंने कदम बढ़ाए। हर मोड़ पर मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। कई बार पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ न था, सिर्फ लंबे पेड़ों के साए जो हवा में झूम रहे थे। जब मैं कुएं के करीब पहुंचा तो हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे इर्द गिर्द का माहौल अचानक बदल गया हो। कुआं दूर से ही खौफनाक दिखाई दे रहा था। उसके गिर्द उगे हुए झाड़ झंकार, टूटी हुई पुरानी चार दीवारी और बीच में वही काला दहाना, जैसे जमीन का पेट हो जो किसी को भी निगल सकता है। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, अचानक मेरे कदम रुक गए। कुएं के गिर्द जमीन पर ताजा सुर्ख निशान बने हुए थे। मैंने झुककर देखा तो मेरा सांस रुक गया। वो निशान किसी के कदमों के थे, मगर ये कदम इंसान के नहीं लगते थे। लंबी उंगलियां, नुकीले नाखून और खून जैसा धब्बा। दिल धड़कने लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा। अचानक बादल छा गए। दिन की रोशनी भी मध्यम हो गई। फिजा में कौवों की आवाज गूंजने लगी। कुएं के दहाने के करीब पहुंचते ही एक अजीब सा शोर सुनाई दिया, जैसे कोई अंदर से रो रहा हो, चीख रहा हो। मेरी हिम्मत ना थी, मगर फिर भी झांक कर नीचे देखा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, मगर इस अंधेरे में दो सुर्ख आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरे पैरों के नीचे जमीन लरजने लगी। अचानक कुएं से एक सर्द हवा का झोंका निकला, जिसने मुझे पीछे धकेल दिया। और फिर उस हवा में एक आवाज उभरी, वही आवाज जो रातों को मेरे पीछे आती थी। बिलाला लाला, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अचानक झाड़ियों में जोरदार हरकत हुई। मैंने चौंक कर उधर देखा। कोई साया तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। दिल दहल गया। मैं पीछे हटने लगा, मगर साए ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में फंस गई। और जैसे ही वो साया रोशनी में आया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो औरत नहीं थी, वो एक बच्चा था, मगर उसकी आंखें भी झरा जैसी सुर्ख थीं। वो बच्चा मेरे सामने खड़ा था। उसका जिस्म दुबला पतला, कपड़े फटे हुए और आंखें सुर्ख जैसे अंगारे, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा मासूमियत और वहशत एक साथ बसी हुई थी। मैं कांपती आवाज में बोला, त तुम कौन हो? बच्चे ने मेरा हाथ मजबूती से थाम रखा था। उसकी गिरफ्त इतनी ठंडी और सख्त थी कि मेरी हड्डियां जैसे जम गई हों। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मध्यम आवाज में बोला, मैं झरा का बेटा हूं। मेरे दिल पर हथौड़ा सा गिरा। दिमाग सुन्न हो गया। जब झरा का बेटा? मगर दादा ने कहा था कि वो कभी शादी नहीं कर सकी थी। बच्चे के होंठों पर एक टूटी मुस्कुराहट उभरी। वो शादी नहीं कर सकी थी, लेकिन उसके साथ जुल्म करने वालों ने उसकी कोख को भी ना बख्शा। मैं पैदा हुआ, मगर मरने से पहले मां ने मुझे भी इस कुएं में पनाह दी। मेरे कदम डगमगाने लगे। दिल कह रहा था ये सब झूठ है, मगर बच्चे की आंखों में ऐसा दर्द और गुस्सा था कि इनकार करना मुश्किल हो गया। बच्चा अचानक करीब आया और मेरे कान में सरगोशी की, मां चाहती है कि तुम्हें भी वहीं ले जाऊं, ताकि हिसाब पूरा हो। मेरे जिस्म में लर्जा दौड़ गया। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां जैसे लोहे की जंजीर हों।
अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक चीख उभरी। धरती लरजने लगी। बच्चा जोर से बोला, देखो, वो तुम्हें बुला रही है। मैं खौफ से पीछे हटने लगा, मगर उसी लम्हे कुछ अजीब हुआ। बच्चे की गिरफ्त ढीली पड़ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिलाल, मुझे बचाओ। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपनी मां के जुल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं सख्ते में खड़ा था। क्या तुम इस सब में शरीक नहीं हो? उसने सिसकते हुए कहा। मां चाहती है कि तुम्हें मार दूं, लेकिन मैं अंदर से आजाद होना चाहता हूं। मुझे इस कुएं से निजात दिलाओ, वरना उसका साया मुझे हमेशा कैद रखेगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वो मोड़ था जिसका मुझे जरा भी अंदाजा ना था। जहरा का बेटा ही उसके खिलाफ मदद मांग रहा था। कुएं से फिर वही खौफनाक आवाज उभरी, दगाबाज, बिलाल को मेरे पास ला, वरना तुझे भी जला दूंगी। हवा में एक जोरदार झोंका आया। दरख्त चीखने लगे, जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। बच्चा कांपते हुए मेरे पीछे छिप गया। मैंने पहली बार दिल में सोचा, शायद जहरा को शिकस्त देने का राज इसी बच्चे के अंदर छुपा है। कुएं के दहाने पर खड़ा मैं और वो बच्चा दोनों डरे हुए थे। नीचे से जहरा की चीखें गूंज रही थीं। आवाज इतनी खौफनाक थी कि मेरे कानों से खून रिसने लगे। बच्चे ने मेरे बाजू को पकड़कर दबाया और सरगोशी की, बिलाल, वो आ रही है। अचानक कुएं से धुआं उठने लगा। धुआं आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। चंद ही लम्हों में जहरा का साया हमारे सामने खड़ा था। उसका सफेद लिबास अब स्याह हो चुका था। बाल हवा में सांपों की तरह बल खा रहे थे और उसकी आंखें दहकते कोयले की तरह रोशन थीं। बिलाला, वो चीखी, मैंने कहा था ना, अब बच नहीं सकते। मेरी टांगें लरजने लगीं, मगर इस बार मैं अकेला नहीं था। बच्चा मेरे सामने आ गया। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और चीख कर बोला, मां, मैं तेरा हथियार नहीं हूं। मैं तेरे जुल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। जहरा की आंखें अंगारों की तरह भड़क उठीं। उसने एक भयानक कहकहा लगाया, नादान, तू मेरी औलाद है, मेरा खून है। तुझे मेरी बात माननी ही होगी। बच्चे के जिस्म से अचानक रोशनी फूटने लगी। इस रोशनी ने धुएं को काटकर चारों तरफ फैलना शुरू किया। जहरा गुस्से से दहाड़ी। जमीन लरजने लगी, दरख्त जड़ों से हिलने लगे। मैंने मौका देखकर बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। तुम अपनी मां के कैद से आजाद हो सकते हो। बच्चे की आंखों में एक लम्हे के लिए अज़्म झलका। बिलाल, कुएं के नीचे एक पुराना तावीज दफन है। दादा ने ही उसे छुपाया था। वही उसकी ताकत को रोक सकता है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। यानी दादा को सब पता था और वो तावीज ही जहरा की कमजोरी था। जहरा ने कहकहा लगाया और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। अचानक आसमान पर कड़कती बिजली नजर आई और पूरी जमीन पर काले साए फैल गए। बिलाला, अगर तावीज की तरफ गए तो ये कुआं तुम दोनों को निगल जाएगा। हवा में जोरदार झोंका आया और मेरे पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। मैं और बच्चा जमीन पर गिर गए। चारों तरफ स्याह धुएं के तूफान में जहरा की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो तावीज ढूंढना ही होगा। जमीन दहल रही थी, साए शोर मचा रहे थे और जहरा का कहकहा आसमान को चीर रहा था। मैंने कांपते हुए बच्चे का हाथ थामा और चीख कर कहा, अगर हमें बचना है तो तावीज ढूंढना होगा। हम दोनों कुएं के दहाने के अंदर उतरने लगे। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हर तरफ दीवारों पर खर्राशों के निशान थे, जैसे कोई बरसों यहां कैद रहकर निकलने की कोशिश करता रहा हो। नीचे पहुंचते ही जमीन की तह पर हड्डियों के ढेर बिखरे पड़े थे। इन हड्डियों को देखकर मेरा खून मुंजमद हो गया। बच्चा सर झुकाकर बोला, ये सब वो लोग हैं जिन पर मां ने बद्दुआ दी थी। अचानक हमें एक पुरानी लकड़ी का संदूक दिखाई दिया, जिस पर झंग आलूद जंजीरें लिपटी हुई थीं। बच्चे ने कहा, यही है, इसके अंदर तावीज है। मैंने कांपते हाथों से जंजीरें तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से एक पुराना कपड़े का थैला निकला। अंदर चमकती हुई धात की प्लेट पर अजीब से नक्श कुंदा थे। जैसे ही मैंने उसे छुआ, पूरे कुएं में रोशनी फैल गई। जहरा का साया धुएं की सूरत हमारे सामने नुमूदार हुआ। वो चीखने लगी। उसकी आवाज जमीन और आसमान को हिला रही थी, नहीं, ये तावीज मेरे खिलाफ है। बिलाल, तूने मेरा खून मुझसे छीन लिया है। मैंने हिम्मत बांधी, तावीज बुलंद किया और ऊंची आवाज में कलमा पढ़ा।
बच्चे ने भी मेरे साथ मिलकर दुआ के कलमात दोहराए। अचानक रोशनी का एक तूफान फूटा। जहरा का जिस्म तड़पने लगा, उसकी आवाज कराहों में बदल गई। मेरा इंतकाम अधूरा रह गया। वो धीरे धीरे धुएं में तहलील हो गई। कुएं की दीवारें हिलती रहीं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब पुरसुकून हो गया। खामोशी छा गई। सिर्फ हम दोनों जिंदा थे। बच्चे ने मेरे आंसू साफ किए और मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा, बिलाल, अब मैं आजाद हूं। तुमने मुझे और अपने खानदान को बचा लिया। ये कहकर उसके जिस्म से रोशनी फूटने लगी। उसका वजूद हवा में तहलील हो गया। मेरे हाथ खाली रह गए। मैं कुएं से ऊपर आया तो आसमान साफ था। परिंदे चहचहाने लगे थे। बरसों बाद गांव पर पहली बार सुकून उतरा था। मैं जानता था जहरा का साया खत्म हो गया है, मगर उसके दर्द और बद्दुआओं की कहानी हमेशा उस गांव की हवा में गूंजती रहेगी।